कैसे बच्चों, नीट 2025 के रिजल्ट आउट और जो अब तक की इंफॉर्मेशन है उसमें 528 कट ऑफ है, 528 फॉर जनरल कैटेगरी। अब कई ऐसे स्टेट्स होंगे जो साउथ इंडिया के स्टेट्स है जहां पे ये नेशनल कट ऑफ से कम होंगे, 520, 510, 490 ऐसे। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, बिहार, जहां पे मेडिकल कॉलेज कम होने के कारण वहां पे कट ऑफ नेशनल कट ऑफ से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कई बार बराबर, कई बार 2-3 नंबर ऊपर चले जाते। तो ये सारी समरी है। अब अगर आए प्रिडिक्शन के बेसिस पे, जिस दिन पेपर हो रखा था उस दिन हम लोगों ने प्रिडिक्ट करा था, मेरी वो थंबनेल थी 570 और 500। तो 570 वाली साइड थोड़ी दूर हो गई, 500 वाली साइड सही है, क्योंकि 530 को एवरेज लगा लो, 530 तो लोअर मार्क्स से 30 मार्क्स आगे है और अपर से 40 मार्क्स पीछे है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग कह रहे थे 430, 440, 450, वो बातें बिल्कुल सिरे से ही गलत होगी, है ना। वो नाटकबाजी बंद होगी। और वो मेरे नोट्स पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो, इससे 15 सवाल आगे, मेरे नोट्स पढ़ो, इससे 200 सवाल आगे, वो नाटकबाजी ही बंद होगी। तो आप इंटरटेनर के रोल में ना जाए, आप एजुकेटर के रोल में ही रहे। बच्चों ने क्या सीखा? बच्चों ने सीखा कि वो जो दिमाग में किसी ने डाल रखा है ना कि ऐसे सवाल मेडिकल में नहीं आते, ऐसे सवाल मेडिकल में नहीं आते, ऐसे सवाल मेडिकल में नहीं आते, उसे दिमाग से बाहर निकाल दो। जब तक आपके दिमाग में ये वायरस है ना, ऐसे सवाल नहीं आते, वैसे सवाल नहीं आते, जब तक ये प्रॉब्लम होती रही, तो आप एडवांस लेवल ना बने, ठीक है, लेकिन जेई के लेवल पे तो जाएंगे ना। आप अभी जो लेवल बना रहे उससे अपग्रेड तो करेंगे ना, या वो भी नहीं करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो वही रिजल्ट आना है जो इस साल आया, है ना, कि आप कहीं 300 पे फंस के रहेंगे। जो दूसरी चीज आई वो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ के, जो अभी पैटर्न है, एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ के 15,000 20,000 सवाल सॉल्व करके सिलेक्शन हो जाएगा, तो गलतफहमी पालने की कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी गलतफहमी के ऊपर लिखती नहीं। आप ऐसी गलतफहमी पाल सकते हो। अच्छा, वो प्रॉब्लम भी कैसे होनी चाहिए? थोड़े लेवल के होने चाहिए। मेरा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, हमने कौन से कलर की बनियान पहनी, तुमने कौन से कलर की बनियान पहनी, ऐसे सवाल नहीं। सवाल वो हो जिसमें सोचने की जरूरत है। तो अगर आप ये कर सकते तो आपको अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज एक बहुत ऑनेस्ट डिसीजन है कि अपना टाइम और घर वालों के पैसे वेस्ट करने का फायदा नहीं। अपना टाइम और घर वालों के पैसे वेस्ट करने का फायदा नहीं। झूठी उम्मीद पे आप कितना साल जिंदा रहेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप झूठी उम्मीद पे बहुत साल रह नहीं सकते। अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि किन्हें ड्रॉप लेना चाहिए और किन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जो 12th पास आउट है उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए। जो एक ड्रॉप ले चुके और उनकी रैंकिंग 3 लाख के नीचे, तो ऐसे में चौथी अटेम्प्ट में 3000 4000 रैंक के अंदर आए। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन को एग्जाम्पल की तरफ ट्रीट करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन एक्सेप्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्जाम्पल। मतलब लाइफ में ऐसा नहीं कि 10 साल बाद तुम वापस पीछे आके सोचने लगे कि ना ना वहां पे गलत करा था, अब वापस फिर से करते। लाइफ इरिवर्सिबल है, इसमें कोई रिवर्स गेयर होती नहीं। तो तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना है ना। अब मान लो तुमने 3 बार एग्जाम दिए और तुम्हारे रैंक 3 लाख 2 लाख पे आगे बंद हो गए, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग ऐसा करते हैं अगर वो रिपीट करें तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एक्सेप्शंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्जाम। 8 महीने के पहले फुल मोमेंटम में जानी है। फुल मोमेंटम तुम आदमी हो, कोई मशीन तो होने की लगाया और मोमेंटम में पकड़ ली, तो तुम्हें अगले 3 दिनों में 4 दिनों में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है इस हिसाब से कि अगले 1 महीने में या जुलाई खत्म होते होते तुम फुल मोमेंटम में आ गए। तुम्हें कैसे मालूम होगा फुल मोमेंटम आ गई? जब तुम रोज के 400 500 प्रॉब्लम इफर्टलेसली बना रहे। इफर्टलेसली का मतलब है कि तुमने पढ़ाई करी और तुम्हें थकावट महसूस नहीं हुई, इसे कहते हैं इफर्टलेस। अब पता चला कि 200 250 तुमने प्रॉब्लम बनाई, 3 दिन तक सोए रहे, है ना, पता चला कि बॉडी डिहाइड्रेट कर गई, उसका कुछ फायदा नहीं। तो इस हिसाब से तुम्हें करना है। और वो जो रूल है ना बहुत सालों से कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ द सक्सेस, उसे दीवारों पे लिख लो, आजू बाजू लिख लो, है ना। तुमने 2 ड्रॉप ले रखी है, तुम्हारे लिए रेड साइन है। तुम फ्रेशर हो, तुम बड़े आराम से वो कर सकते, ब्रेक ले सकते। तुमने 1 ड्रॉप ले रखी है, तुम्हें सोचना पड़ेगा।